दोस्तों नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊवाणी, सामुदायिक रेडियो, अपन बात। मैं हूं आपका चिर परिचित साथी मोहन कार्की। मेरी तरफ से सभी रेडियो सुनने वाले लोगों को विश्व पुस्तक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल यानी 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। कहा जाता है कि आज ही के दिन यानी 23 अप्रैल सन 1564 के दिन शेक्सपियर का निधन हो गया था, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अपने पूरे जीवन काल में करीब करीब 35 नाटक और 200 से भी ज्यादा कविताओं का लेखन किया। साहित्य जगत में शेक्सपियर के योगदान को स्मरण करते हुए यूनेस्को ने सन 1995 में और भारत सरकार ने 2001 में 23 अप्रैल के दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। तब से निरंतर हम 23 अप्रैल के दिन को पुस्तक दिवस के रूप में मनाते आए हैं। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आज पुस्तक दिवस मना रहे हैं। आज के दिन को लेकर पूरे देश में छात्रों, लेखकों, साहित्यकारों, चिंतकों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ तक कि तमाम पुस्तक विक्रेता संघों, पुस्तकालयों, विद्यालयों में आज के दिन कई कार्यक्रमों के आयोजन भी आयोजित किए जाते हैं। इस क्रम में तमाम साहित्यकार पुस्तकों से जुड़ी अपनी तमाम यादों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। दोस्तों, मैं उमेश तिवारी विश्वास। अंग्रेजी की एक कहावत है मित्रों कि नॉलेज इज पावर, अर्थात ज्ञान ही शक्ति है, वही ताकत। और शक्ति के स्रोत ज्ञान को अनुभव से या फिर पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब आप समझिए, जो ज्ञान हमको माता पिता देते हैं, जिसकी वजह से हम समाज में रहने लायक बनते हैं, सभ्य बनते हैं, उनके आगे का काम करने के लिए हमारे पास पुस्तकें ही होती। जब तक लिपि का और लेखन सामग्री का विकास नहीं हुआ था, तो वाचिक परंपरा से यानी कि मुंह से कहकर ही ज्ञान आगे समाज में बढ़ता था। लेकिन ये विशद ज्ञान वाक शक्ति के माध्यम से ही पहुंचाना बहुत मुश्किल था। तो तब हमारे जीवन में पुस्तकों का प्रवेश हुआ। शायद एक बच्चा भी सिर्फ जौ से जहाज नहीं सीखता, बल्कि वो ये समझने लगता है कि वो अच्छा, मैं इसमें बैठ सकता हूँ, वो ये उड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे हम पुस्तकों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी का जो भी सांस्कृतिक विकास है, सभ्यता का विकास है, उसका दर्शन कर सकते हैं। तो जीवन में पुस्तकों का तो इतना बड़ा महत्व है कि उस पर बहुत लंबी बात कही जा सकती है। लेकिन पुस्तकों के लिए अगर बहुत छोटी सी बात ये कही भी जाती है कि एक पुस्तक एक व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र होती है। और बहुत मुझे ये देख के सुन के भी बहुत अच्छा लगता है कि पुस्तकों को मित्रवत मानने से ज्ञान के प्रति आपका सम्मान व्यक्त होता है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि कई बार बहुत दिनों बाद कोई पुस्तक अगर मिलती है, हाथ लगती है, तो ऐसा लगता है कार्की जी, जैसे मुझे मेरा पुराना कोई दोस्त या दूर कहीं चला गया मेरा भाई मुझे मिलता है। एक पुस्तक के प्रति मैं अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। इस दिवस को केवल पुस्तक दिवस के नाम से ही नहीं जाना जाता है, बल्कि इस दिवस को कॉपीराइट दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक दिवस को मनाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि स्पेन में मिगुएल डी सर्वेंट नाम से प्रसिद्ध लेखक को श्रद्धांजलि देने के रूप में वहां के किताब बेचने वालों ने इस दिन को पुस्तक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। विश्व पुस्तक दिवस को ही प्रकाशनाधिकार दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिवस के लिए यूनेस्को संस्था ने पहली बार विश्व पुस्तक दिवस की सटीक तारीख तय करी, जो 23 अप्रैल थी। इसी क्रम में अपने विचारों से हमें अवगत करा रहे हैं शहीद खड़क सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुनकिया में कार्यरत अध्यापक श्री खड़क सिंह मेहता जी। प्राचीन काल में किसी भी विषय को जानने के लिए गुरु या समाज के प्रबुद्ध लोगों का ही योगदान होता था। वही साधन होते थे। गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, वही विद्या हमें अपने विरासत में मिलती थी। परंतु जब लेखनी का विकास हुआ,
भाषा को लिपिबद्ध किया गया है। इसमें पुस्तकों के विकास में एक आमूलचूल परिवर्तन आया और ज्ञान में वृद्धि होती गई। ये हमारा मार्गदर्शन करने के साथ साथ हमें एक सभ्य सुसंस्कृत इंसान बनाती है। ये हमारी सच्ची दोस्त तो होती ही हैं। जब भी हम कभी मुसीबत में होते हैं तो हमें सही रास्ता और सलाह भी देते हैं। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते जिन लोगों को एकाकीपन महसूस हो रहा है, क्योंकि सभी लोग लॉकडाउन में हैं, अधिकांश लोग एकाकीपन भी महसूस कर रहे होंगे, तो इस समय का सदुपयोग हम अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके कर सकते हैं। मनुष्य का सामाजिक और मानसिक विकास पुस्तकों को पढ़ने से ही होता है। हमारे पास वर्तमान में बड़ी मात्रा में पुस्तकें पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। हर विषय की अपनी किताब है जिससे हम अपनी पसंद के विषय को चुन सकते हैं। जीवन के हर पड़ाव में इनमें लिखी बातें काम में आती हैं। पुस्तकें से हमें कई विषयों का ज्ञान मिलता है। ये हमारा मनोरंजन भी करते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती हैं, हमें चिंतन करने का अवसर मिलता है। बुजुर्गों ने भी कहा है, अगर पढ़ना है तो महापुरुषों की जीवनी पढ़िए जो हमारे जीवन में काम, जिससे हम मार्गदर्शन ले सकें, जिससे हम प्रेरणा ले सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में भी परिवर्तन इन पुस्तकों को पढ़ने से ही आया था। अब्राहम लिंकन की अगर बात लें तो अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मेरा सच्चा दोस्त वह है जो मुझे वह पुस्तक भेंट स्वरूप दे जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी हो। एक संस्कृत में एक श्लोक है, विद्यारूपम कुरूपाणाम सीमारूपम तपस्विनाम कोकिलानाम स्वरूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम। यानी कि विद्या एक ऐसी चीज़ है जो कुरूप को भी रूपवान बना देती है, श्रृंगार देती है। विद्या से विमुख व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। कहा जाता है कि पुस्तक बच्चों में विश्व और दूसरे विषयों के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं, या यूं कहें कि जिज्ञासा उत्पन्न करने में पुस्तकों की अहम भूमिका होती है और इसी से बच्चों में पढ़ने की आदत भी विकसित होती है। तमाम समसामयिकी दस्तावेजों को भी पुस्तकें अपने आप में समेटी रहती हैं। यह दिवस संसार के लेखकों, साहित्यकारों, रचनाकारों के बारे में जानकारी जुटाने और उनका समाज के प्रति विकास में योगदान को स्मरण करने का एक माध्यम भी है। आपने ध्यान दिया होगा कि किताबों की छत्रछाया में बैठकर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही साथ हमारी बौद्धिक स्तर का भी पता चलता है। इस प्रकार से हम अगर देखें तो इन पुस्तकों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर गिरी बताते हैं कि पुस्तकें हमारे जीवन के हर आयाम से जुड़ी हैं। मैं डॉक्टर दिनेश गिरी, डूंगर सिंह बेस्ट आगर इंटर कॉलेज टांडी पोखराड़ धारी क्षेत्र से। हमारे साहित्य सम्राट के महान लेखक, महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर व स्पेन के महान लेखक मिगेल डी सर्वांटिस, इनका देहांत 23 अप्रैल को ही हुआ था। चूँकि साहित्य में अगर शेक्सपियर की हम बात करें, उन्होंने बहुत सारे नाटक, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यूनेस्को ने पुस्तक दिवस का भी यही है कि लोगों के बीच किताबों को पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। चूँकि आज का दौर डिजिटल का युग हो गया है, हम डिजिटल वे में जा रहे हैं और बच्चों से मेरा ज़रूर यह कहना होगा, चूँकि मैं एक शिक्षण संस्थान से हूँ, किताबें तो हमारी एक तरह से दाहिना हाथ है। अगर किताबें नहीं होती तो एक बच्चे का भविष्य, उसके उद्देश्य की पूर्ति तक कैसे वह पहुँचे, बड़ा कठिन हो जाता। क्योंकि किताबें ज्ञान के वह कोष है, वह कुंज है, वह एक बैंक की तरह है जो एक हमारे सच्चे साथी की तरह साथ देता है। यही किताबें हैं जो एक भाषा को दूसरी भाषा तक पहुंचाती हैं और विभिन्न भाषाई वर्गों में आपसी तालमेल भी स्थापित करती हैं, जिससे दुनिया को एक सूत्र में बांधने की ताकत भी मिलती है। साथियों, पुनः पुस्तक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगा किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।